बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार जिनि मानिस तै देवता करतन लागी बार कबीरा करतन लागी बार। संदर्भ इसका होगा कि प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीर दास द्वारा रचित है, जो बीजक में संकलित है, जिसका संकलन कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने किया है। और इसका प्रामाणिक संग्रह, संपादन और संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में किया है। उसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह साखी ली गई है। अब प्रसंग इसका, तो प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी के अनुसार गुरु के समान इस संसार में कोई अपना नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे करके अपने शिष्य में देवत्व का गुण भर देता है। और व्यक्ति के शरीर में या व्यक्ति में अगर देवत्व का गुण आ जाता है तो उसका शरीर ही देवालय बन जाता है, देवों का निवास स्थल बन जाता है। इसी का इसमें वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो कठिन शब्दों के अर्थ में बलिहारी, तो बलिहारी का मतलब होता है बलि जाना, अर्थात स्वयं को न्योछावर कर देना। आपने यानी कि स्वयं, और द्यों का मतलब, द्यों जो है देव से बना है, और देव हाणी, और हाणी तंत्र विद्या में या तांत्रिकों के यहाँ हाणी शरीर को कहते हैं। तो द्यों हाणी यानी कि देवों का शरीर, कै माने कितनी, और बार का मतलब बार बार, दोहराव। तो और जिनी यानी कि जिसने, मानिस यानी कि मनुष्य, तय माने को, देवता करत न लागी बार, बार का मतलब यहाँ पर हो गया दिन, दो बार बार का प्रयोग हुआ है। अब इसका सरलार्थ, तो शिष्य स्वयं को गुरु पर न्योछावर करता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। गुरु अपने ज्ञान से मनुष्य के अस्थि चर्ममय जर्जर शरीर को देवताओं के वास का स्थान अर्थात देवालय बना देते हैं, या स्वर्ग दर्शन के द्वार तक पहुंचा देते हैं। अब इसकी व्याख्या तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे हृदय से अपने गुरु पर अपने आप को विसर्जित करता हूँ, स्वयं का न्योछावर करता हूँ, उनके ऊपर अपना सर्वस्व उत्सर्ग करता हूँ, उन पर बलिहारी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा शोधन किया है, मेरा परिष्कार किया है, मुझे विकारों से मुक्त करके मुझे निर्मल बनाया है, मुझे आत्मज्ञान कराया है, और इस नश्वर शरीर को पवित्र देवगृह का द्वार बनाया है।
जिससे होकर देवता प्रवेश करते हैं और उसमें उनका वास होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने बिना विलंब किए मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। तात्पर्य, आत्मज्ञान के पश्चात ही यह शरीर शुद्ध होता है और शुद्ध शरीर से ही देवगृह या स्वर्ग के द्वार को पार किया जा सकता है, या शरीर को शुद्ध करके ही स्वर्ग में प्रवेश पाया जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए मैं गुरु के ऊपर अपने आप को बारंबार न्योछावर करता हूँ। अब इसमें विशेष तो द्योहाणी, यह जो है तंत्र साधना का शब्द है इसमें, और यह योग साधना का एक जटिल शब्द है और इसकी व्याख्या की अपेक्षा की जाती है और इसकी जटिलता जाकर के दूसरी पंक्ति में ही स्पष्ट हो पाती है कि द्यो हानि यानी कि देवता बनने की प्रक्रिया। चूंकि देवता का निवास स्थल स्वर्ग है और यह शरीर क्या है, नरक के समान है। इस नरक में देवताओं का वास नहीं हो सकता है, किंतु जब यह शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल बन जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में ही देवत्व का वास होने लगता है, क्योंकि उसका यह हाड़ मांस का शरीर देवालय बन जाता है, शरीर ही स्वर्ग बन जाता है। अतः स्वर्ग के अर्थ में ही द्योहाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। इस साखी को लेकर विद्वानों की टिप्पणी है कि यहाँ स्वर्ग और देवता का संयोग हो रहा है। देवता बनने पर ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है, क्योंकि स्वर्ग तो देवों का लोक है, उनका निवास स्थान है। और योग मार्ग में गुरु शिष्य को आकाश तक ले जाता है, आकाश जहाँ स्वर्ग स्थित है। और वह आकाश कहाँ है? शरीर में जो है सहस्र चक्र है। तो गुरु सहस्र चक्र को दिखा देता है, कुंडलिनी को जागृत कर देता है और कुंडलिनी के जागृत होने के बाद साधक ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार उसका शरीर ही द्योहाणी यानी कि देवों का निवास स्थल बन जाता है। अब रहा भाषा का सवाल, तो भाषा सधुकड़ी है, भाषा में प्रवाह है। अवधी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी के शब्दों का कबीरदास बेखटके प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भाषा में प्रवाह है। सरलता और सहजता को कबीर महत्व देते हैं और उनकी सहज वाणी अलंकारमयी हो गई है। फलतः उसमें संगीतात्मकता है और गेयता भी है। इसीलिए कबीर की साखियां और उनके निर्गुण के पद सर्वाधिक गाए जाने वाले कवियों भक्तों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। यहाँ पर बार बार का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है और 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही, साथ ही बार बार का दो अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक अर्थ में अनेक बार, माने बार बार यानी कि अनेक बार, और दूसरे में वार का मतलब होता है दिन, रविवार सोमवार, तो वही बार वार का बार हो गया है, किया गया है। तो दो एक ही शब्द का जब दो अर्थ होता है तो उसमें यमक अलंकार होता है, इसलिए इस साखी में यमक अलंकार है। और देवहाणी के बार अर्थात देवगृह या स्वर्ग का द्वार, इस शरीर को ही देवों का जो है गृह बताने के कारण इसमें समानाधिकरण भी है। द्यों में सभंग सलेस है, सलेस भी है, यानी देखिए एक ही जो है साखी में कितना अलंकार है। कबीरदास काव्य शास्त्री नहीं है, काव्य शास्त्र का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि हम लोग को पता है मसी कागद छुअव नहीं, कलम गही नहीं हमत। तो इस द्योहाणी में जो है द्यों में सभंग सलेस है, और सलेस का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के साथ या एक शब्द को जब तोड़ा जाता है तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जिसका वर्णन हम लोग किए कि द्यों का मतलब जो है देव, और द्यों देवालय। तो इसमें सभंग सलेस भी है और अनुप्रास अलंकार तो है ही। और कबीर के समान अन्य भक्तिकालीन कवियों ने भी गुरु महिमा पर बहुत ही बल दिया है, और उनसे संबंधित कोई भी दोहा साखी पद यहाँ पर उद्धृत कर दीजिएगा। पहला जो साखी हम लोग पढ़े उसको भी यहाँ पर दिया जा सकता है, आगे भी बताऊंगा। कोई एक साखी तुलना के लिए रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।